ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं साधना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु भैर्वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Sorry Prabhuji, all of them, Prabhuji's and Mataji's. लास्ट संडे जो है हम लोग ने ऑलरेडी अरेंज किया था क्लास देने के लिए, लेकिन भक्ति चरू महाराज लेफ्ट हिज बॉडी ऑन सैटरडे इवनिंग, सैटरडे शाम को ही उन्होंने देह छोड़ दिया और उसकी वजह से जो है टेम्पल मैनेजमेंट ने कहा था कि उस दिन और दूसरे 2 दिन तक कोई भी क्लासेस नहीं होना चाहिए एज अ रिस्पेक्ट टू भक्ति चरू महाराज। तो फिर वो हमको हुआ कि नहीं, वी डोंट वांट टू डिसओबे द ऑर्डर्स ऑफ द टेम्पल मैनेजमेंट। गौरांग प्रभु और सभी लोगों ने कोई भी क्लास 2 दिन नहीं दिया था उन्होंने, तो वी वांटेड टू थॉरोली रिस्पेक्ट भक्ति चरू महाराज। तो एज अ रिस्पेक्ट टू भक्ति चरू महाराज मुझे हुआ कि हम उस दिन क्लास नहीं देंगे और हरे कृष्णा दिस इज परफेक्ट, हरे कृष्णा। तो उस दिन हम लोग ने क्लास नहीं दिया। उस दिन दूसरे दिन जो है रविवार के दिन we chanted 64 rounds and really prayed for getting the mercy, because now we will not get the blessings of Bhakti Charu Maharaj. Bhakti Charu Maharaj went back home, back to Godhead or in service of Prabhupada, but now we will not get his association. तो मुझे लगा कि जो है अगले हफ्ते जो है जो भी क्लास हम डिसाइड किया था देने के लिए वही क्लास हम रिपीट करें, बट बिफोर कहने के पहले हम थोड़ा भक्ति चरू महाराज के लिए चर्चा करेंगे और फिर बाद में विल डिस्कस अबाउट गुरु पूर्णिमा एंड सनातन गोस्वामी। आज का क्लास थोड़ा हैवी रहेगा। द रीजन इज सनातन गोस्वामी का बहुत पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम हार्डली डिस्कस करते हैं, लेकिन एज ए हाउस होल्डर, एक हाउस होल्डर जो है उसको कितनी चीज जो है सनातन गोस्वामी के पास से समझना है। सनातन गोस्वामी इज अ गोस्वामी, लेकिन उनके पहले वो हाउस होल्डर थे और वो हाउस होल्डर होने के बाद में जो है उन्होंने जो है स्पिरिचुअल लाइफ को स्पिरिचुअल इतना सीरियसली लिया। तो हमको उसमें से क्या सीखना है वो हम चर्चा बाद में करेंगे। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट भक्ति चरू महाराज, देन गुरु पूर्णिमा एंड देन सनातन गोस्वामी का डिसअपियरेंस डे के ऊपर उनकी टीचिंग्स एक्सक्लूसिवली हमारे गृहस्थ जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन में नहीं बोलूंगा, एज ए हाउस होल्डर के लिए क्या चीज सनातन गोस्वामी में से सीखना है उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला चीज जो है अभी भक्ति चरू महाराज के लिए आई कैन से प्रभु जी वेरी क्लियरली, भक्ति चरू महाराज को मैं पिछले आई एम इन टच विथ हिम, नॉट इन टच बट आई वाज एसोसिएटिंग इन द लास्ट अबाउट 30 years। 30 साल में मैंने भक्ति चरू महाराज का 2-3 स्पेशल क्वालिटीज देखी थी। पहला क्वालिटी था वो भक्ति चरू महाराज बेसिकली इज अ प्रभुपाद मैन, इज अ प्रभुपाद मैन। एब्सोल्युटली लाइफ उन्होंने प्रभुपाद के लिए पूरा दे दिया था। देयर वाज नथिंग इन बिटवीन फॉर हिम। आई स्टिल रिमेंबर प्रभु व्हेन प्रभुपाद लेफ्ट हिज बॉडी और he was so disturbed, भक्ति चरू महाराज,
ये गिरिराज महाराज अपनी ऑफरिंग में बता रहे थे कि जब भक्ति स्वरूप महाराज जो है उनको जब यानी प्रभुपाद लेफ्ट हिज बॉडी, तब भक्ति स्वरूप महाराज ने गिरिराज महाराज को कहा कि मैं समाधि, जब प्रभुपाद की समाधि होती है, जब होने वाली है, उसके साथ में मैं भी बैठ जाऊं क्या? आई विल नॉट बी एबल टू स्टे विदाउट प्रभुपाद। कैन यू इमेजिन ए पर्सन गोइंग टू दैट लेवल कि मैं भी प्रभुपाद के साथ में बैठ जाता, आई आल्सो लीव माय बॉडी विद प्रभुपाद। फिर बाद में जो गिरिराज महाराज ने कहा कि प्रभुपाद डजंट वांट इट दैट वे, प्रभुपाद वांटेड दैट वी शुड completely follow his instruction, that way he will be pleased with you। तो तभी भक्ति स्वरूप महाराज ने गिरिराज महाराज को प्रॉमिस दिया था कि आज से जो है ये मेरी कोई इंडिपेंडेंट लाइफ ही नहीं है, अभी की लाइफ एक्सक्लूसिवली खाली प्रभुपाद की सेवा करने के लिए है। तो दिस इज व्हाट भक्ति स्वरूप महाराज इज प्रभु। और मुझे जो है एक इंसिडेंट जो है भक्ति स्वरूप महाराज का इतना टचिंग लगा है प्रभु। जब भी मैं शुरुआत में कृष्ण भावनामृत में आया था, तब मुझे याद है महाप्रभु जी के घर पे भक्ति स्वरूप महाराज का क्लास था, और क्योंकि मैं नया था और मेरे बहुत इंक्विजिटिवनेस था कि पूछना था मुझे कि क्या हो रहा है। तो उस समय मैंने एक प्रश्न पूछा था भक्ति स्वरूप महाराज को कि आपने कृष्ण भावनामृत के अंदर, यू वांटेड टू कीप इट अप, नो इट क्लोजर, दिस इज ओके, नीचे आ रहा है। हरे कृष्ण, ठीक है, हरे कृष्ण, इसको टाइट कर दो, वापस नीचे आ गया, अभी ठीक है। तो मैंने ये प्रश्न पूछा था महाप्रभु जी के घर पे, जब उनके घर पे प्रोग्राम हुआ था फ्राइडे को, कि मैंने ये प्रश्न पूछा था कि आपने हरे कृष्ण आंदोलन में इस्कॉन में आने के बाद में, क्योंकि भक्ति स्वरूप महाराज इज वेरी सेंसिटिव है, very loving person, very sensitive also in dealings। तो उन्होंने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखा है, और उनकी लाइफ के अंदर भी जो है बहुत लोगों ने थोड़ा बहुत ऐसी व्यवहार किया था कि जिसको उनको अच्छा नहीं लगा था। तो मैंने उनको पूछा कि आपकी लाइफ के अंदर जब अप्स एंड डाउन्स आया था, तब वो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आने के बाद में आपने आपकी लाइफ को कैसे मेंटेन किया कृष्णा भक्ति के अंदर, और वही मेंटेन स्टेडीनेस रखा था। तो भक्ति स्वरूप महाराज ने ये जवाब दिया, और ये जवाब प्रभु जी, आई कैन टेल यू, ये जवाब, दिस रिप्लाई हैज हेल्प्ड माय कृष्ण कॉन्शियसनेस सो मच। और मैं जब भी किसी भक्तों को ये जवाब जब उनका देता हूँ, तो उन लोगों को भी इतना अच्छा लगता था। तो भक्ति स्वरूप महाराज ने बताया कि मेरे लाइफ में भी तो भक्ति स्वरूप महाराज ने मुझे ये जवाब दिया था कि जब शुरुआत में कृष्ण भावनामृत में आया, तब मायापुर में मैं था, और मायापुर के अंदर मैं प्रभुपाद की सेवा कर रहा था। थोड़ा सुने, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद की मैं सेवा कर रहा था। तो उस समय जो है ना, वहाँ टेम्पल ऑफ मैनेजमेंट ने मुझे कहा था कि आप प्रभुपाद की मालिश करना। तो मैंने मालिश करने का सीखा, जो व्यक्ति से प्रभुपाद की मालिश करा था उसके पास से मैंने सीखा, और फिर बाद में इमीडिएटली प्रभुपाद की भी मालिश करने का चालू किया। तो एक दिन जो है दोपहर का टाइम था, और मैं प्रभुपाद को मालिश कर रहा था, और जब भी मैं मालिश कर रहा था तो प्रभुपाद जो है ऐसे ही बैठे थे, और उस समय जो है प्रभुपाद एकदम खड़े हो गए। खड़े होकर के प्रभुपाद ने उनका हाथ पकड़ लिया, थोड़ा एको हो रहा है, तो हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद ने जो है उनका हाथ पकड़ लिया, और वो जो हाथ जब भी पकड़ लिया प्रभुपाद का, तो भक्ति स्वरूप महाराज घबरा गए कि कुछ गड़बड़ हो गया है। तो प्रभुपाद को उन्होंने रिक्वेस्ट की कि प्रभुपाद, मैं पहली बार मालिश कर रहा हूँ, मुझे माफ करिए, मुझे आता नहीं है, मुझे माफ करिएगा, मैं सीख लूंगा। तो उस हिसाब से भक्ति स्वरूप महाराज को ऐसा लगा कि प्रभुपाद जो है वो ही इज नॉट हैप्पी विद व्हाटएवर द वे वो मालिश कर रहे थे। बाद में प्रभुपाद ने अपना हाथ पकड़ करके कहा कि उसके लिए नहीं, मैं आपके लिए चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। बाद में प्रभुपाद ने भक्ति स्वरूप महाराज को ये बताया
कि 84 लाख बार हम जो है हर टाइम माया ने हमको जो भी प्रपोजल दिया इंद्रतुप्ति का, हम वही आशा में अंदर अंदर घुसते रहे विद दैट इंप्रेशन कि माया जो हमको बोल रही है वो सच्चा बोल रही है और हम यहाँ पे मजा कर सकेंगे। और हर एक टाइम 84 लाख बार हर एक टाइम माया ने हमको धोखा दिया है, हर एक टाइम माया ने हमको चीट किया है। अभी एक जन्म, एक लाइफ, अगर आपने जो है तो दूसरा स्विच है ना, उसको थोड़ा घुमा पाना, हरे कृष्ण, हाँ अभी हो गया, हरे कृष्ण। तो वो जो एक बार 84 लाख के सामने एक जन्म जो है थोड़ा चेंज देने में क्या मांगता है। 84 लाख टाइम तो आपको हमेशा माया ने आपको जो है धोखा दिया, आपने प्रपोजल दिया और माया हमेशा बोलती रहती थी और आप कैरिड अवे हो जाते थे। तो एक बार थोड़ा चेंज करने में क्या मांगता है। What is the permutation combination is 84 lakh is to 1. It's very negligible. तो क्यों ना आप एक जन्म माया को बोले कि भाई अभी 84 लाख टाइम तो मैं तेरा सुना है, अभी मेरे को एक बार थोड़ा चेंज लेने दे, अभी मुझे तेरा सुनना नहीं है, मेरे को इस बार जो है ना मेरे गुरु साधु और शास्त्र जो बोल रहे हैं ना उसका सुनना है, और एक बार कृष्णा का सुन लो। अगर एक बार तुमने वो कृष्णा का सुनोगे ना तो बाद में 84 लाख का चक्कर पूरा खत्म हो जाएगा। तो एक बार जो है तुम कृष्णा को पूरा जीवन दे दो, और अगर आपने जीवन अगर कृष्णा को दे दिया होगा ना ये जन्म, एक जन्म, तो ये पूरी साइकिल तुम्हारी जन्म मृत्यु की खत्म हो जाएगी। और इन कितना इंटेंसिटी से प्रभुपाद जो है भक्ति स्वरूप महाराज को बोल रहे थे, एंड प्रभुपाद स्टार्टेड क्राइंग। तो वो भक्ति स्वरूप महाराज उस समय मुझे वो जवाब में मुझे बोल रहे थे कि वो इंटेंसिटी जब मैंने प्रभुपाद की देखी ना, तब मैंने प्रभुपाद को कह दिया, प्रभुपाद मुझे पता नहीं है कृष्णा कौन है, मुझे पता नहीं है कृष्णा भावनामृत क्या डीप डेप्थ है, लेकिन एक चीज मुझे पक्का पता है कि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, आपकी इंटेंसिटी से मुझे समझ में आ रहा है। तो प्रभुपाद आज जो है ना मैं आपको प्रॉमिस देता हूं कि ये जन्म सिर्फ आपके लिए और कृष्णा के लिए मेरा रहेगा, आगे पीछे कुछ भी नहीं रहेगा, एक्सक्लूसिवली ओनली मेंट फॉर कृष्णा एंड यू। तो जब भी भक्ति स्वरूप महाराज उस समय मुझे बता रहे थे कि जब भी मेरे लाइफ के अंदर डिफिकल्टीज, एंजाइटीज, प्रॉब्लम्स, इनजस्टिस जब होता था, और जब ये इतनी इनजस्टिस और कुछ भी डिफिकल्टीज होती थी ना, और तभी तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि बाप रे मैं कैसे रह सकता हूँ इस्कॉन में, इन लोगों ने मेरे साथ क्या व्यवहार किया है, कैसे मैं रहूंगा इस तरह से। तो जब भी मुझे ऐसा लग रहा था और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं अभी मैं यहाँ से चला जाना चाहता हूँ, यू वांटेड टू चेंज समथिंग, Just one. ओके ओके, just change it. Lot of people are saying they can't hear. Even डिवोटी को सुनाई नहीं देता है? थोड़े लोग. पूरा ले चलेगा। हरे कृष्णा, ठीक है, इज इट ओके? तो प्रभुपाद भक्ति स्वरूप महाराज ने कहा कि जब मेरे लाइफ के अंदर एंजाइटीज, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, इनजस्टिस जब होता था, तभी मैं हमेशा ये मुझे लगता था कि नहीं अभी मैं कैसे रह सकता हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। लेकिन तभी मुझे वही याद आता था कि किधर से भाग सकता हूँ मैंने प्रभुपाद को जबान दे दिया है, मैंने प्रभुपाद को प्रॉमिस दे दिया है कि ये जीवन सिर्फ आपके लिए और कृष्णा के लिए है, और प्रभुपाद को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा मैं इस्कॉन छोड़ करके जाऊंगा। तो वही प्रॉमिस जो है मुझे सस्टेन कर रही थी कृष्णा भावनामृत के अंदर। प्रभु जी ये हमारे लिए भी वही है, पूरा करोड़ों जन्मों हमने माया को दे दिया है, हर एक टाइम हमको किक लगी है, माया ने मारी है। लेकिन जब भी किक मारता है ना माया, तब हमको ये कहती है कि अभी थोड़ा किक लग जाएगा, लेकिन अगले जन्म में तो मैं पक्का तुमको आनंद देने वाला हूँ, पक्का तुमको ब्लिसफुल दूंगी, पक्का तुमको जो भी चाहिए वो मजा आएगा ये अगले जन्म में,
ये जन्म में थोड़ी गड़बड़ हो गई, और वही आशा लेकर के वापस अगले जन्म में वही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम गटरे शयनम उसी में हम घुस जाते हैं। इसलिए एक सिंसियर और मैच्योर डिवोटी की लाइफ के अंदर ये हो जाना चाहिए, ये जन्म सिर्फ कृष्णा के लिए है, ये जन्म सिर्फ गुरु और कृष्णा की सेवा के लिए है, आगे पीछे भी कुछ देखना नहीं है मुझे, ये जन्म मेरे को सिर्फ कृष्णा को दे देना है। ये दिस इज द वन इंसिडेंट विच आई रियली लव्ड अबाउट भक्ति चरू महाराज। और दूसरा इंसिडेंट जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वो एक दिन हमारा यहाँ पे बहुत शुरुआत में हमारा 192 राउंड्स का जपा प्रोग्राम चल रहा था, हरिदास ठाकुर के डिसअपीयरेंस डे के दिन, और उस समय कुछ 45-50 डिवोटी यही घर पे ही बैठे थे हम लोग, और 45-50 डिवोटी जो है हम लोग यहाँ पे जपा कर रहे थे। तो हमारे एक डिवोटी है परशुराम प्रभु करके, वो परशुराम प्रभु जो है वो उज्जैन टेम्पल के टेम्पल प्रेसिडेंट थे पहले 2-3 साल तक, और फिर वो पूना में आकर के सेटल हो गए थे। तो वो पूना से खास हमारे साथ में जपा करने आए थे। तो उस समय भक्ति चरू महाराज उज्जैन में थे। तो परशुराम प्रभु ने डायरेक्टली भक्ति चरू महाराज को यहाँ से टेलीफोन किया और उनको बताया कि हम लोग यहाँ पे 192 राउंड सब साथ में भक्त लोग बैठ करके सुबह से रात तक करने वाले। तो उस समय मुझे पता भी नहीं था कि परशुराम प्रभु भक्ति चरू महाराज को कांटेक्ट कर लिया, उनके साथ में बात कर लिया। भक्ति चरू महाराज बिकेम सो हैप्पी कि उन्होंने सामने से कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना होए तो मैं वहां पे क्लास दे दूं क्या उज्जैन से। तो सीधा परशुराम प्रभु ने कहा इट विल बी सो नाइस थिंग, ठीक है, मुझे बात करना है आप लोग के साथ में, आई एम सो ग्रेटफुल, मुझे आप लोग सब लोग की ब्लेसिंग लेनी है, वहां तक कह दिया प्रभु जी महाराज ने। तो फिर उस समय जो है भक्ति चरू महाराज सो हैप्पी कि आप लोग योग कर रहे हो, दिस इज व्हाट द गोल ऑफ लाइफ शुड बी। कलयुग के अंदर दिस इज द ओनली शेल्टर व्हिच विल गेट इट इन आवर लाइफ। और वो भी जो है आप हरिदास ठाकुर के डिसअपीयरेंस के दिन 192 राउंड्स करते हो। तो उस समय भक्ति चरू महाराज ने उज्जैन से टेलीफोनिक कॉल लेकर के फिर हम लोग ने जो है साउंड सिस्टम से सबको कनेक्ट कर सब बैठ गए थे। तो भक्ति चरू महाराज उज्जैन से हमको क्लास दिया था उन्होंने, और उस समय जो है उन्होंने इतना ग्लोरीफाई किया था कि जो हम कर रहे थे दैट वाज द आइडियल थिंग इन कलयुग एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। ये है ना, और वहां तक उन्होंने कहा कि मैं जब भी बंबई आऊंगा तो मुझे सब लोग को मिलना भी है एक्सक्लूसिवली। ये जब उनके मुख से सुना, बिकॉज आई नो इट, भक्ति चरू महाराज इज अ प्रभुपाद मैन, एक्सक्लूसिवली ही फॉलोज प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन। तो मुझे उस समय जो है ना इतना इंस्पिरेशन मिल गया कि जब भक्ति चरू महाराज ही इज सो हैप्पी विद व्हाट वी आर डूइंग इट, दैट मीन्स इट इज एक्सक्लूसिवली गोइंग एज पर परंपरा। तो ये दो इंसिडेंट्स था जो विच आई रियली अप्रिशिएटेड अबाउट भक्ति चरू महाराज। Anyway, we pray that Bhakti Charu Maharaj is definitely with Prabhupada. He has gone back home, back to God in Prabhu. And we pray that he can follow Prabhupada as he was doing over here, Prabhu. So this is regarding Bhakti Charu Maharaj. Prabhu, लास्ट संडे जो है गुरु पूर्णिमा भी थी, और हमारे गौड़िया संप्रदाय के अंदर जो है हम लोग गुरु पूर्णिमा गुरु के जन्मदिन के दिन मनाते हैं, लेकिन दूसरे सब संप्रदाय के अंदर गुरु पूर्णिमा उसी दिन गुरु के जन्मदिन के दिन नहीं मनाते, लेकिन उसी दिन मनाते जिस दिन गुरु पूर्णिमा है। बेसिकली टू बी वेरी फ्रैंक प्रभु, एनी पर्सन जो भी अगर कृष्णा भावना में थोड़ा भी सिंसियर होता है तो उसको समझ में आ जाता है कि गुरु के बिना कोई हो भी नहीं अपने जीवन में। कौन व्यक्ति इतना प्रेम दिखाएगा प्रभु कि आपका सब पाप ले करके आपको खींच करके कृष्णा को रिकमेंड करे कि कृष्णा इसको स्वीकार लो। दिस इज गुरु। गुरु विल गो टू एनी एक्सटेंट टू टेक केयर ऑफ यू। तो गुरु पूर्णिमा इज द डे प्रभु, वहां पे जो है हम गुरु को जो है वापस भी बिकम, वो हम हमारी ग्रेटफुलनेस हम एक्सप्रेस करते हैं उस दिन। एट द सेम टाइम हम गुरु को ये आश्वासन देते हैं कि आपने जो कोई इंस्ट्रक्शन दिया है वो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा, जिससे जो है आपने जो मेरे लिए जवाबदारी लिया है वो जवाबदारी पूरी तरह से मैं भी रेसिप्रोकेट करना चाहता हूँ। दैट इज गुरु पूर्णिमा के दिन हम वो एक्सप्रेस करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन ही एक बहुत बड़ा इंसिडेंस है हमारे गौड़ीय संप्रदाय में, वो है सनातन गोस्वामी का डिसअपीयरेंस। सनातन गोस्वामी ने अपना देह गुरु पूर्णिमा के दिन ही छोड़ा था।
विल बी शॉक टू नो प्रभु भक्ति चरण महाराज ने भी जो है अपना, राधानाथ महाराज बता रहे थे अपनी ऑफरिंग के अंदर कि उस समय यूएस के अंदर एक दिन पहले चालू हो जाता है, तो यूएस में भी जो है भक्ति चरण महाराज ने भी गुरु पूर्णिमा के दिन और सनातन गोस्वामी के डिसअपीयरेंस डे के दिन ही उन्होंने दे छोड़ा है। This proves that how much he was attached to Prabhupada. He was completely attached to Prabhupada. सनातन गोस्वामी प्रभु हमारे 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट, 6 गोस्वामी सबसे सीनियर मोस्ट गोस्वामी है तो वो सनातन गोस्वामी है। सनातन गोस्वामी जो है आपको पता है 2-3 गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी एक ही फैमिली में से आ रहे हैं। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों दे आर ब्रदर्स, और जीव गोस्वामी उनका दूसरा भाई अनुपम है, उनका लड़का है। और सनातन गोस्वामी के भाई, छोटे भाई रूप गोस्वामी है, और हम जो है एग्जैक्टली रूप गोस्वामी के सब इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। हम लोग को रूपानुगोस बोला जाता है, जिससे वी आर अ फॉलो ऑफ रूप गोस्वामी। भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, ये सब पुस्तकें जो है वो रूप गोस्वामी ने लिखा है अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो हमको बताया जाता है हम रूपानुगोस है, हम रूप गोस्वामी के पूरे इंस्ट्रक्शन हम फॉलो करते हैं। और रूप गोस्वामी के स्पिरिचुअल मास्टर सनातन गोस्वामी है। दैट मीन्स इतनी टॉप पोजीशन में है प्रभु जी। सनातन गोस्वामी जो है प्रभु, हमारे 3 प्रोसेस है कृष्ण भक्ति के अंदर, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध यानी शुरुआत में हम कृष्ण कौन से हेतु से कृष्ण भक्ति में आए हैं, हमको कृष्ण भक्ति क्यों करनी है, हमको कृष्ण भक्ति से अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, कृष्ण भक्ति का करने का मतलब क्या है, ये संबंध ज्ञान है। अगर ये संबंध ज्ञान आपका बराबर होगा तब अभिधेय होता है। अभिधेय यानी फिर एक बार समझ में आता है कि कृष्ण भक्ति मुझे करना है तो कैसे करना है, उसकी प्रोसेस क्या है। ये जो है रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत के अंदर कहा है। और यानी संबंध गुरु जो है रूप और सनातन गोस्वामी है, अभिधेय का गुरु जो है रूप गोस्वामी है, और प्रयोजन एक बार वो स्टैंडर्ड पहुंचने के बाद में जो है प्रेम जो आपके हृदय के अंदर आ जाता है। हमारा मेन उद्देश्य है कृष्ण भक्ति का प्रेम, प्रेम पुवार्थ महान, वो अगर हमारे में आए तो वो प्रेम का आदान प्रदान जो है वो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं वो प्रयोजन आचार्य है प्रभु। यानी सनातन गोस्वामी जो है संबंध गुरु, अभिधेय जो है रूप गोस्वामी है, और प्रयोजन में रघुनाथ दास गोस्वामी है। ये हमारे दैट मीन्स सनातन गोस्वामी का स्थिति इतनी ऊंची है, वी विल डिस्कस इट आउट प्रभु जी, कि हमको संबंध ज्ञान कितना जरूरी है। एक चीज याद रखिएगा, लेट मी बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपका संबंध ज्ञान बराबर नहीं है तो अभिधेय और प्रयोजन का जो है उसके अंदर कोई बेस ही नहीं रहेगा, कोई बेस नहीं रहेगा प्रभु। आपके अंदर संबंध फिलॉसफी बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। जब तक आपके संबंध फिलॉसफी क्लियर नहीं आपके, तो आपके कृष्ण भक्ति के अंदर मैच्योरिटी नहीं आएगी। सो संबंध गुरु इज सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी जो है प्रभु, उन्होंने राधा मदन मोहन मंदिर जो है वृंदावन में एस्टैब्लिश किया, एंड दैट इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन वृंदावन। उसके बाद में रूप गोस्वामी की राधा गोविंद जी का इंस्टॉलेशन हुआ है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है उनको जो है प्रेरणा राधा मदन मोहन, सुमित प्रभु जस्ट लीव इट, फॉरगेट इट, यू गो इट आफ्टरवर्ड्स। तो राधा मदन मोहन डिटीज जो है ना, उसके से ही जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी को जो है इंस्पिरेशन मिला है चैतन्य चरितमृत लिखने के लिए। सो हाउ मच इंपॉर्टेंट मदन मोहन डिटीज है। वो मदन मोहन डिटीज वो करौली में है आज के दिन, वो हम पास्ट टाइम अभी चर्चा नहीं करेंगे। और सनातन गोस्वामी जो है वो अपनी लाइफस्टाइल से बताया है कि किस तरह से कृष्ण भक्ति करना है। वी विल डिस्कस अबाउट दैट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चैतन्य महाप्रभु ने 4 प्रिंसिपल्स हमको बताया गया है। वो 4 प्रिंसिपल्स जो है उसमें सनातन गोस्वामी की 4 चीज है। वो क्या है? ह्यूमिलिटी, फिर जो है ह्यूमिलिटी का जो है आचार्य सनातन गोस्वामी को किया गया है। फिर जो है टॉलरेंस, व्यक्ति को सहन करना यह भौतिक दुनिया के अंदर, उनका जो है आचार्य जो है हरिदास ठाकुर को किया गया है। फिर जो है तीसरा जो है सेंस कंट्रोल, सेंस कंट्रोल जो है प्रभु रामानंद राय के चीज से दिया गया है।
और न्यूट्रलिटी एकदम बराबर विद प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन हम चर्च देखते रहे, वो दामोदर पंडित को दिया गया है। ये 4 चीज है, ये सब चीज सनातन गोस्वामी के इंपॉर्टेंस में है प्रभु जी। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारे लिए बीइंग ए हाउस होल्डर, एक व्यक्ति जो है शादी किया है, संसार में रहता है, संसार में रहा है, बच्चे का पालन किया है, पत्नी के साथ में रहता है, धंधा पानी करता है, पैसा कमाता है और जीवन जीता है। एक हाउस होल्डर को सनातन गोस्वामी के पास से क्या सीखना है, क्या प्रिंसिपल फॉलो करना है और उसमें से क्या क्या हमको शिक्षण मिल सकता है, मुझे हुआ कि दैट इज मोर प्रैक्टिकल इनफ, हम उस पर चर्चा करें, जिससे जो है प्रभु सनातन गोस्वामी में से हमको मैक्सिमम फायदा मिले, क्योंकि दैट इज वेरी प्रैक्टिकल। हमको जो है, हमको ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 6 गोस्वामी कहाँ क्या क्या कर रहे थे वो अपने को अभी समझ में नहीं आने वाला है। वी आर नॉट ऑन द स्टैंडर्ड ऑल्सो, सो लेट अस सी टू इट दैट वो हमको क्या शिक्षण मिलता है। पहला प्रभु जी 7 to 8 पॉइंट्स आर देयर। मैं देखता हूँ जितना हो सके उतना जल्दी हो जाएगा, 8:30 बज गया है। तो पहला पॉइंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभु, लेट मी टेल यू। ये मुझे इतना सनातन गोस्वामी का ये उनका दिनचर्या और उनकी लाइफस्टाइल और उन्होंने जो एक्सप्रेस किया है। सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को मिले, अभी आपको मैं पहला बताता हूँ, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे, नवाब हुसैन शाह का बंगाल के अंदर ही वॉज ए प्राइम मिनिस्टर। रूप गोस्वामी जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे। अभी सनातन गोस्वामी बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान थे, सब स्क्रिप्चर्स उनको पता था। उनको मेरा ख्याल से 9 या 11 लैंग्वेजेस आती थी। बहुत अच्छे कल्चर फैमिली में से आए हुए थे। अभी सनातन गोस्वामी को सब साधु लोग, सब लोग बहुत रिस्पेक्ट देते थे। अभी जब भी इतना रिस्पेक्ट मिला था, प्लस प्राइम मिनिस्टर थे इतने बड़े स्टेट के, प्लस जो है बहुत उनके पास संपत्ति थी वेल्थ के हिसाब से, क्योंकि उनको राजा जो है उनको भाई की तरह रखता था। प्लस इतने पॉपुलर भी थे सब जगह पे। ये सब होने के बाद में जब चैतन्य महाप्रभु के पास जब सनातन गोस्वामी आए और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने एक वाक्य कहा कि लोग मुझे बहुत विद्वान समझते हैं, लोग मुझे बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन भले मुझे लोग कहे, लेकिन मेरे हृदय के अंदर एक ही चीज आ रहा है कि आमी, मैं कौन हूं, उसका तो कोई मुझे सॉल्यूशन ही नहीं मिला है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाने वाला हूं। ये मुझे 3 ताप जो है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, मुझे 3 ताप क्यों मार रहे हैं। मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में क्यों घूम रहा हूं। मुझे मरना नहीं है तो भी मुझे मरना पड़ने वाला है। मुझे बूढ़ा होना नहीं है तो भी मुझे बूढ़ा होने वाला हूं मैं। मुझे बीमारी नहीं चाहिए तो भी मुझे बीमारी आती है। ये मुझे 3 क्लेश हमेशा मारता रहता है। ये मेरी विद्वता ने कोई सॉल्यूशन दिया नहीं है। मेरी कोई विद्वता नहीं है, मुझे सॉल्यूशन नहीं दिया है। मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए, मुझे उसका सॉल्यूशन दो प्रभु। ये हमारा सबका प्रश्न है। Let us be very frank. जो भी व्यक्ति कृष्णा भावनामृत में आया है, अगर उसके हृदय के अंदर ये झंखना नहीं आती है, ये अंदर से तीव्रता नहीं आती है कि ये मुझे क्या प्राप्त करना है कृष्णा भावनामृत से, मैं यहाँ पे क्यों आया हूं, कृष्णा भक्ति में मैं क्यों आया हूं। और मेन चीज जो है प्रभु, उसके लाइफ के अंदर उसको समझ लेना चाहिए, रियलाइजेशन के साथ में, एक्सटर्नली नहीं, रियलाइजेशन के साथ में उसके जीवन में समझ लेना चाहिए कि मैं यहाँ पे फंस गया हूं, मैं फंस गया हूं यहाँ पे प्रभु। कहां मैं फंस गया। देखो आप विचार करिए प्रभु, हम हाउस होल्ड लाइफ में क्यों आए। लेट अस बी नाउ वेरी फ्रैंक, वेरी हेवी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी समझो, क्यों हम यहाँ पे शादी किया। शादी करने का मेन उद्देश्य ये था, मैं आनंदित होऊंगा, मैं मजा करूंगा। लेकिन प्रभु जी क्या मिला हमको शादी करने के बाद में।
हमने जवाबदारी हमको दिया कृष्णा ने, भौतिक जगत में कृष्णा ने इसी जवाबदारी दिया और हमको फंसाया है। हम फंस गए और अभी वो फंस जाने के बाद में हमको खींचते रह रहे हैं, हम लोग खींचते रहे। आज प्रभु रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे आज के दिन जो हम खींचे जा रहे हैं, तो बाहर नहीं निकल सकते। और बाद में क्या होता है वो भी बता देता हूं। इतना खींचने के बाद में, क्योंकि हमको दूसरी चीज की विचार नहीं हुआ, क्योंकि हमारी इंद्र तृप्ति की इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि हमने दूसरी चीज का विचार ही नहीं किया। और वो दूसरी चीज का विचार नहीं करने की वजह से प्रभु हमारी हालत ये हुई कि ये सब चीज पूरी जिंदगी करने के बाद में सब अलग हो गया है। कहाँ मेरी पत्नी जाने वाली है मुझे पता नहीं है, कहाँ मैं जाने वाला हूं पता नहीं है, कहाँ मेरे बच्चे जाने वाले हैं पता नहीं है। मैं उन लोगों के साथ में ज्यादा रह भी नहीं सकने वाला हूं, मुझे रहना है तो भी नहीं रह सकने वाला हूं। और मैं कहाँ वापस किधर जाने वाला हूं मुझे पता नहीं है। क्या दुनिया बनाई है भगवान ने यार, मैं कहाँ जाऊंगा पता नहीं है। और वर्स्ट थिंग प्रभु, इतनी जवाबदारी करता रहा, लेकिन जब मरूंगा तब वापस जीरो से चालू करना पड़ेगा दूसरी जगह पे। ये सब चीज यहाँ पे छोड़ देना है मुझे। क्या यार बनाया है भगवान ने। 20-25 साल जो है, अच्छा थोड़ा सा अंदाजा लगाओ प्रभु, नॉर्मल मैरिज व्यक्ति का होता है तो 25 साल तक एक लड़का लड़की को देखा भी नहीं है, लड़की ने भी लड़के को देखा नहीं है। 2-3 महीना बात किया, 2-3 बार मिले और उसमें से समझ में आया कि इसके साथ पूरी जिंदगी निकाल देने वाला हूं मैं। और ये जिंदगी निकालने के 2-3 महीने में तो ऐसा समझता है कि बस इसके साथ मैं जिंदगी निकाल दूंगा। और नॉर्मली वो जिंदगी निकालता भी है, लेकिन वो निकालने के बाद में वो कहाँ गई किसको पता है। मैं कहाँ जाने वाला हूं किसको पता है। लड़का लड़की कहाँ जाने वाला है किसको पता है। मेरी प्रॉपर्टी किधर जाएगी किसको पता है। और ये सब चीज वापस जो है आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, सब मजा करने की पूरी इच्छा किया था, लेकिन ऐसा मेरे को कंट्रोल करते गए कि एक बार जो मृत्यु, जरा, व्याधि आया, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ मेरे को पकड़ लिया। एक बार जो आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक ने मेरे को पकड़ लिया। एक बार जो मजा करने की पूरी तरह से इच्छा करता हूं और इच्छा पूरी करने की कोशिश करता हूं। इसमें मेरे को बॉटलनेक भगवान ने लगा दिया। ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, मिजरीज कॉज्ड बाय अदर लिविंग एंटिटी, मिजरी कॉज्ड बाय मटेरियल नेचर, ये सब चीज को मेरे को एक वापस एक ब्लॉक लेक लगा दिया और उसके अंदर ही मैं फंसा रहा। और वो फंसते इतना मैं अंदर अटैच था ना। क्यों अटैच था? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इधर से मजा मिलेगी, इधर से मजा मिलेगी, इधर से मजा मिलेगी। उसकी वजह से मैं जो उधर इतना फंसा गया था और फिर उसके लिए मैं खींचते गया और मृत्यु आने के बाद मेरे को सब छील करके फेंक दिया गया। एक समझदार व्यक्ति जो है उसको ये समझ लेना चाहिए क्या हो रहा है मेरे जीवन में भाई, ये क्या है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या? आई वॉन्ट सम सीरियस सॉल्यूशन फॉर दिस भाई। ये कब तक ऐसा लटकता रहूंगा मैं? कब तक मेरे को माया मारती रहेगी? हमेशा मेरे को माया बोलती है मैं तेरे को मजा करवाऊंगा, मुझे तुमने देर की, और सब चला गया। और वर्स्ट थिंग प्रभु जी क्या होता है हमारा, हमने हमारे पिताजी, हमारी माता जी, हमारे दादा दादी, परदादी, उनको भी देखा, उन्होंने भी हमारे जैसा ही जीवन जिया और वो जीवन जीते जीते वो भी चले गए और वो भी फकीर ऐसा ही चले गए। खाली ऐसे ही जाते जाते जो है उनकी सब आशा वैसे के वैसे रह करके, सब अटैचमेंट छोड़ करके, फर्क किया, अटैचमेंट उसको छोड़ना नहीं था लेकिन बाय फोर्स उसको अटैचमेंट छोड़वा करके फेंक दिया गया। प्रभु ये देखने के बाद में एक इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है ना, उसके जीवन के अंदर ये समझ जाना चाहिए, दिस इज नॉनसेंस यार, दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। ये मुझे ऐसा नहीं जीने का यार, ऐसा जीऊंगा ही नहीं मैं अभी, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। पूरी दुनिया इसके अंदर चली रही है, कोई भी दुनिया में सब लोग को बोलेगे ना क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, अरे मजा आ रहा है। मजा किसका नहीं आ रहा है? बेसिकली क्या है मालूम है, वो आशा उसको आशा दिखती रहती है ना, उसकी वजह से, वो आशा की वजह से उसको लग रहा है कि मैं मजा करने वाला हूं और वो विचार करके वो मजा ले रहा है इन रियलिटी कुछ नहीं हो रही है। दिस इज द सिचुएशन। इसकी वजह से
व्यक्ति जो है ना, ये जैसा सनातन गोस्वामी के हृदय के अंदर ये विचार है ना कि आमी मैं कौन हूं, मुझे इसका सॉल्यूशन दो महाप्रभु, मुझे ये सॉल्यूशन दो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों ये ताप मुझे मार रहा है और उसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए। हमारा भी यही प्रॉब्लम है, और वो खास करके प्रभु हम हाउस होल्डर लाइफ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी मजाक नॉर्मली लोग हाउस होल्ड लाइफ के अंदर आते हैं मजा करने के लिए, तो वो हाउस होल्डर लाइफ के अंदर तो हमको ये बहुत समझ देना चाहिए प्रभु। बेसिकली लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, दिस इज माय हार्डकोर कन्विक्शन प्रभु। Householder life is not for enjoyment. Householder life is only for purification. जब तक ये समझोगे नहीं ना, तब तक और दुखी होने वाले हो, तब तक और दुखी होगे प्रभु। Householder life is exclusively for purification. आपको किक मिलती रहती है, किक मिलती रहती है, और समझदार व्यक्ति जितना किक मिलता है ना, उतना जो है प्रभु कृष्णा भक्ति के अंदर आगे आना चाहिए। लेकिन 99% लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है, जैसा उसको किक मिलती है ना तो वो रिटेलिएट करता है, नहीं करके दिखाऊंगा, देख लूंगा, सुन लूंगा, कर लूंगा, और वो रिटेलिएशन में मार खाता जाता है, मार खाता। कभी कभी सक्सेस मिलता है तो वो दिखाता है, मैंने देखो करके दिखाया, लेकिन बाद में मृत्यु के वक्त में तो सब चला ही जाता है यार। अरे मृत्यु तो बहुत आगे है, बुढ़ापे के अंदर ही सब चला जाता है। तो एक समझदार व्यक्ति जो है एक समझ लेना चाहिए, नहीं यार दिस इज टू मच, मुझे नहीं चाहिए ऐसा। सनातन गोस्वामी ने ये फट करके दिखाया। और टेक माय वर्ड्स प्रभु, अगर आपका ये कंसेप्शन क्लियर नहीं होगा ना, तो प्रभु आपकी कृष्णा भक्ति के अंदर स्टेडीनेस नहीं आएगी। मैंने देखा है लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी माला किया, माला करना चाहिए, डेफिनेटली माला करना चाहिए, हम यही तो कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन प्रभु ये माला का जो है हेतु कभी आएगा, उसके अंदर तीव्रता कभी आएगी जब आपके अंदर से ये झंखना आ जाएगी, एक ऐसी झंखना अंदर से आ जाएगी, मैं फंस गया हूं यहाँ पे यार, मुझे इधर से बाहर निकलना है, मुझे जो है मैं कहाँ हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे जकड़ गया हूं, मैं मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। और पूरी दुनिया जो है भाग रही है उल्टी जगह पे, लेकिन वहां पे सब दुखी हुए हैं, मुझे वैसे नहीं जीने का है। जब वो झंखना रहेगी आपके जीवन के अंदर, वो बहुत प्रैक्टिकल है प्रभु, प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। मुझे जो है ना, सॉरी प्रभु, आई विल बी वेरी बोल्ड टुडे, जब भी कोई व्यक्ति बोलता है ना मेरी शादी होने वाली है, मेरा लड़का है, कोई लड़का आकर के बोलता है मेरी शादी हो रही है, माता जी भी कोई आकर के बोलते हैं मेरा इनके साथ में शादी, और इतना खुश होकर के जाते हैं, बोलता हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ मैं। लेकिन प्रभु सही बोलता था, आई एम सॉरी टू से, बट मेरा अंदर से ऐसा सिग्नल आता है कि भाई शादी तो कर रहा है, ठीक है, अच्छा है, क्योंकि जरूरी है, नहीं करेगा तो और दुखी होने वाला है, क्योंकि उसको किक मिलनी जरूरी है, उसको रियलाइजेशन मिलना जरूरी है। लेकिन रियली उस समय मेरा अंदर से विचार आता है, कृष्णा प्लीज उसको ये जो है ना शादी का जो है मतलब क्या है, और शादी होने के बाद में किक तो डेफिनेटली कोई भी बाकात नहीं है इधर, उसको जब किक मिले ना कृष्णा प्लीज वो किक उसको पॉजिटिवली ले लेवे, और वो किक के सहारे कृष्णा भक्ति में तीव्र हो जावे, ये जरूरी है प्रभु जी। मुझे हमेशा कोई भी व्यक्ति शादी करता है तो मेरा पहला ही माइंड के अंदर वो आता है कि ये जब किक मिलेगी ना तो वो किक पॉजिटिव ले लेवे, और वो पॉजिटिव ले जाने के बाद में उसकी तीव्रता कृष्णा भक्ति की, उत्कंठा कृष्णा भक्ति की बढ़ जा रहे, उसके अंदर रिटेलिएट करके लटक के नहीं प्रभु। एंड टेक माय वर्ड्स, डिवोटीज भी जो है ना, कृष्णा भक्त भी जो है ना प्रभु, वो तीव्रता नहीं लेता है इसमें से, उसी में घुटता रहता है यार, उसी में घुटता रहता है। 1 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट है, उसमें से 2 बेडरूम में जाने वाला, 2 का 3 करने वाला, 3 के बाद में जो है साउथ बॉम्बे आ जाने वाला, साउथ बॉम्बे के बाद में जो है गाड़ी लेने वाला, फिर फॉरेन ट्रिप में जाने वाला। अरे भाई उसके लिए जीवन नहीं है यार, ये करने के बाद में भी जीरो ही होने वाला है, ये करने के बाद में भी दुखी रहने वाला है तुम यार, क्यों बिना मतलब पे लटकता रहता है यार, इसके अंदर फंसता क्यों है? तेरा हेतु यह है कि ये करने के बाद में भी मैं दुखी हूं भाई, मुझे इधर से रास्ता चाहिए। आई एम सॉरी टू टेल यू प्रभु, लोग जो है ना व्यक्ति के जीवन के अंदर ये शुरुआत से ही जो है ना, जब भी वो शादी करता है तो उसकी कृष्णा भक्ति पहले से ही साथ में रखते रखते, भले थोड़ा एंजॉयमेंट करे, डेफिनेटली एंजॉयमेंट करेगा तभी किक लगेगी ना वो, और उसका अनुभव आएगा ना, अरे बाप रे ये किया, इसका फल ये मिला,
अरे बाप रे, अभी ठिकाने रहना है मुझे। तो वो है ना, उसको एंजॉयमेंट कृष्णा के भक्ति के साथ में अगर करता रहेगा ना, तो उसको जो है ना हार्ड को रियलाइजेशन मिलेगा प्रभु। और वो रियलाइजेशन के सहारे प्रभु कृष्णा भक्ति के अंदर जो है ना मैच्योरिटी आ जाती है। और एक बाजू कृष्णा भक्ति, एक बाजू उसने शादी किया, दोनों चीज अगर पैरेलल चलता रहेगा ना प्रभु, तो एक फेज आपके इसके जीवन में आएगा कि उसको लगेगा इट इज टू मच ना। इसलिए जो है प्रभु हमारे हमारे आश्रम के अंदर बताया गया है कि ब्रह्मचारी के बाद में गृहस्थ और एक वानप्रस्थ आश्रम होता है। वानप्रस्थ का आश्रम का मतलब यही है प्रभु कि वो वाइंड अप करने का चालू करे, सब वाइंड अप करे, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी आ गई, वो सोबर बन गया उसको अक्ल आ गई, उसको समझ में आ गया, उसको ठिकाने उसका माइंड आ गया कि मजा नहीं है यार, समझ जाना है अभी, और अनुभव कर लिया उसने। इसलिए वानप्रस्थ लाइफ का मतलब ही है स्टार्ट प्लानिंग टू वाइंड इट अप एंड बिकम मोर फोकस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब मेरा कुछ है ना, हमेशा हमेशा प्रभु जी, मुझे हमेशा लगता है कि लोग जो है ना प्रभु ज्यादा करके जो वानप्रस्थ लाइफ के एज में आने के बाद में दे वांटेड टू इंक्रीज देयर ऑक्यूपेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रभु जी, इट इज नॉट ए फेयर थिंग, इट इज नॉट ए फेयर थिंग। डोंट इंक्रीज योर रिस्पॉन्स। आप बोलेंगे अरे प्रभु जी, हम गृहता को, वन्यता को, सदा हरि बोलेता को हम कृष्णा की सेवा में ही कर रहे हैं। प्रभु जी, प्रभुपाद ने फर्स्ट नहीं सेकंड कैंटो के अंदर एक बहुत सुंदर एक तात्पर्य लिखा है। डोंट रिमेंबर द वर्ड्स। उन्होंने, प्रभुपाद ने बहुत सुंदर एक तात्पर्य लिखा है। उन्होंने बोला है हर एक डिवोटी जो कृष्णा भावनामृत में आता है, वो व्यक्ति का पिछला 20 साल, प्रभुपाद ने बहुत क्लियर लिखा है, पिछला 20 साल सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए होना चाहिए। उसने पूरा जीवन डाल दिया, देख लिया, दुनिया में देख लिया, उसने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लिया। बाद में एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाने के बाद में उधर घुटना नहीं है। अनलेस एंड अनटिल, अगेन आई रिपीट प्रभु, अनलेस एंड अनटिल उसको कोई गुरु और साधुओं ने कहा है कि भाई तुम ये करते रहो, देन इट्स ए डिफरेंट केस। लेकिन वो जब भी वो कर रहा है तभी भी उसको समझ लेना चाहिए कि मैं जो है अभी जो पहले कर रहा था और अभी कर रहा हूं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। पहला मैं मेरा कैरियर के लिए कर रहा था, मेरा फैमिली को मेंटेन करने के लिए कर रहा था, और उधर से प्रॉस्पेरिटी लेकर के जो है मेरी पोजीशन के लिए मैं कर रहा था। लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूं सिर्फ गुरु और वैष्णव को प्लीज करने के लिए, उसको चाहिए मैं इधर रहने के लिए, इसलिए मैं कर रहा हूं। जिस दिन मुझे बोलेंगे कि इधर से बाहर निकल जाओ तो मैं पहला दिन बाहर निकल जाऊंगा। ये होना बहुत जरूरी है प्रभु जी। अदरवाइज क्या होगा प्रभु जी, आप जो भी ऑक्यूपेशन या जो भी जॉब कर रहे हो प्रभु, इट इज अ मोड ऑफ पैशन और कृष्णा भक्ति जो है उसको एडजस्ट करने में बहुत टेंशन होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। आई कैन टेल यू अबाउट माय रियलाइजेशन प्रभु। स्टॉक मार्केट और कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट। उधर एकदम मोड ऑफ पैशन में जाना, और तुम मोड ऑफ गुडनेस तुम्हारा इतना स्ट्रांग इतना होना चाहिए कि वो मोड ऑफ पैशन को ओवरकम कर ले जाए, नहीं तो तुम उसके जैसे ही हो जाओगे। लेकिन ये जरूरी है, एक बाजू जाना जरूरी है, क्योंकि अपने को किक लगना चाहिए ना। वी हैव टू पे अवर प्राइस फॉर अवर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। हमने गृहस्थ जीवन लिया है तो उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। लेकिन प्रभु, वो तुम्हारी शादी के बाद में तुम कृष्णा भक्ति भी करो और ये सब चीज भी करो, तो एक अंदर से आवाज आने लगता है कि क्या मैं क्या किधर आ गया हूं, मैं कहां फंस गया हूं। सनातन गोस्वामी क्लियर चैतन्य महाप्रभु को बताया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लोग मुझे विद्वान कहते हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाने वाला हूं, ये 3 ताप मुझे क्यों मार रहा है, मैं जिंदगी का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ये जब तक जो है ना प्रभु, ये तीव्रता, ये उत्कंठा तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी, तब तक कृष्णा भक्ति की स्टेडीनेस नामुमकिन है। इट विल बी सेंटिमेंटल प्रभु। आज ये कोरोना वायरस चल रहा है प्रभु, ये कोरोना वायरस के अंदर लोगों को इतने प्रॉब्लम्स, इतनी एंजाइटीज, इतना टेंशन है। मैं देख रहा हूँ प्रभु, सॉरी टू बी वेरी फ्रैंक, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग जो है प्रभु बहुत कंप्लेन करने लगे अभी, अरे ऐसा मेरे जीवन में क्यों, मुझे क्यों ऐसा मिल रहा है, भगवान मेरे से प्रेम नहीं करते हैं। ये सब चीज क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रभु वो लोग का बेसिक्स का फंडास में प्रॉब्लम है। बेसिक्स उसमें प्रॉब्लम है। बेसिक अगर उसका क्लियर है, अरे भाई दुखी जगह इधर दुखी रहने वाला हूं, थोड़ा भी प्रोशन, थोड़ा जो है डोज दुख का ज्यादा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे दुखी सब लोग हैं। मुझे इसमें से जो है अननेसेसरी में कंप्लेन क्या करता हूँ, मेरा उद्देश्य यहाँ पे अच्छा होने के लिए नहीं है, मेरा उद्देश्य यहाँ से बाहर निकलने के लिए है। आज के कोरोना वायरस, अगर आपका जो है ना प्रभु जी, अगर आपका बेस बराबर स्ट्रांग नहीं होगा, ये कोरोना वायरस ऐसा कोई मेजर डिफिकल्टी आपके लाइफ में आएगी ना, तो प्रभु टेक माय वर्ड्स, आप कृष्णा भक्ति से चले जाओगे।
अगर आपका बेसिक जो है वो संबंध ज्ञान जो है क्लियर नहीं है तो। इसलिए सनातन गोस्वामी को संबंध ज्ञान क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रश्न महाप्रभु को पूछ रहा है, के हामी। मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु जी, ये फंडास एकदम क्लियर रखना आपके लाइफ में। Then we have understood सनातन गोस्वामी, और खास करके हाउस होल्ड लाइफ के अंदर तो इतना जरूरी है ये हमारे लिए। हमको चाहिए कि हम इतना फंडास क्लियर रखें कि मैं कृष्णा भक्ति में आया क्यों। मैं कृष्णा भक्ति में जो है ना प्रभु नेम फेम पावर पोजीशन के लिए नहीं आया हूं। मैं कृष्णा भक्ति जो है खास एक चीज के लिए आया हूं कि मैं जहां पे फंस गया हूं ना, वो फंसने में से बाहर निकलना है। मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। मुझे वापस जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर हमेशा के लिए खत्म कर देने का, इसके लिए यहाँ पे आया हूं। और मैं यही जन्म में खत्म करना चाहता हूं। दैट इज द पर्पस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रभु। हम सेंटिमेंटल नहीं आए हैं प्रभु जी, हम कृष्ण भक्ति में फुल कन्विक्शन के साथ में आए हुए हैं। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड प्रभु। और जो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये क्लैरिटी होती है ना, वो कृष्ण भक्ति अंदर हमेशा स्टडी रहता है। क्योंकि उसको घबराहट आती है, अरे बाप रे, ये कोरोना का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मेरा वेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, मेरा फैमिली का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, तो वो कितने साल रहने वाला है यार? 20 साल, 25 साल, 30 साल? फिर बाद में क्या? वापस दूसरी जन्म, वापस वही जीरो, वापस एबीसीडी चालू करूं। अरे उससे बेहतर है 25-30 साल में अगर संघर्ष भी करूं, लेकिन कृष्ण भक्ति को सेंटर में रख के उत्कंठा के साथ में काम करते रहो, तो यार भले 30 साल 25-30 साल जो है ना प्रभु, अगर मैं दुखी भी रह गया तो भी हमेशा के लिए स्टॉप हो जाता है, तो सबसे बढ़िया चीज है भाई। मैं विचार कर रहा था, अभी लेटेस्ट न्यूज़पेपर्स आ रहा है ना, इसलिए मैं सुन रहा था। आई वाज रीडिंग, बीइंग ए स्टॉक ब्रोकर, बाहर का नॉलेज होना जरूरी है। अभी हमारे अंबानी जो है, मुकेश अंबानी इज कंसिडर्ड द वेल्थिएस्ट पर्सन इन एशिया राइट नाउ, और वो पहले 10 के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर पहले 10 के अंदर वो रिचेस्ट पर्सन आ गया। करेक्ट? हर एक व्यक्ति उसको देखता है तो उसको ऐसा लगता है मेरा कभी होगा ऐसा विचार आता है ना कि मैं कभी ऐसा बनूंगा। लेकिन थोड़ा एक समझदार और मैच्योर कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी होता है ना प्रभु, वो देख करके क्या समझता है, अरे भैया उसका 63 एज है, 63 तक उसने मेहनत किया तभी वो स्थिति पे आया। करेक्ट? और वो 63 के बाद में कितने साल जिएगा यार? 10-15 साल, यानी 75-80 तक तो वो बेचारा ढुलक जाएगा भैया। तो 63 तक उसने इतने मेहनत की और 10-15 साल के लिए थोड़ा भोगा, और उसके अंदर भी हमेशा टेंशन और एंग्जाइटी में रहने वाला है। कोई उसके ऊपर ना चला जा रहा है, कोई उसको, क्योंकि जब भी बहुत ऊपर आदमी पहुंचता है तो दूसरे 1000 लोग उसके एनवियस होने लगते हैं, उसको खींचने की कोशिश करेंगे। तो उसका मेजर एंग्जाइटी उसका ये रहता है कि कोई मेरे को खींच करके नीचे ना फेंक देवे। समझो कि वो भी रहे तो भी उसको एंजॉयमेंट आपको लग रहा है कि नहीं, तो भी वो मजा करने वाला है, क्योंकि वो रिचेस्ट पर्सन। कितने साल, और कितने साल करने के 10-15 साल के लिए उसने इतना जीवन दिया, और फिर जब भी वो चला जाएगा तब जो है दूसरा जीवन उसका जो चालू होने वाला है वो जीरो से चालू करेगा यार। इधर से जीरो से चालू, सब जीरो, कुछ भी। इतना 10th रिचेस्ट पर्सन तो तू तो कंसेशन दो, कुछ कंसेशन नहीं है, जीरो से चालू करो। और कौन सी योनि जाएगा किसको मालूम है, कुत्ता बिल्ली कुछ भी मिलेगा। हो सकता है वो कुत्ता बनाए, और कुत्ता बना उसका फैक्ट्री के सामने जो है फैक्ट्री वाला उसको पैक करके फेंकेंगे, क्या कर सकता है। अरे ये देखने के बाद में जो है समझदार व्यक्ति देखकर जो अरे बाप रे ऐसा जीवन नहीं जीने का यार। 10-15 साल का मजा मस्ती के अंदर हमेशा के लिए वही लटकती तलवार बेहतर है प्रभु। 10-15 साल वो जो है ना हमारे लिए जो ज्यादा साल होगा, वो जो है बराबर फोकस करके मैं हमेशा के लिए सेशन बंद कर देना चाहता हूं। के आमी सनातन गोस्वामी ने ये बताया है। और ये जो फर्स्ट पॉइंट जो है ना प्रभु, अगर आपका फंडास बराबर क्लियर होगा ना, देन ओनली यू हैव अंडरस्टूड सनातन गोस्वामी। व्यक्ति जो है ना यही फंडास क्लियर नहीं किया है अपने जीवन में, मुझे ये चाहिए भाई, मैं कृष्ण भक्ति में इसके लिए आया हूं, मुझे इसमें से सॉल्यूशन चाहिए। बाद में सेकंड पॉइंट ये होता है प्रभु कि जब व्यक्ति के अंदर ये समझ में आ जाता है तो फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है उसका सॉल्यूशन के लिए। He will pay any price for getting a solution. सनातन गोस्वामी का यही था प्रभु जी, he was a prime minister। इतनी ऊंची पोस्ट होने के बाद में भी सनातन गोस्वामी ने सब छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनको मालूम है कि मैं जो है ना जो चीज प्राप्त करना चाहता हूं वो इससे 1000 गुना ज्यादा बड़ा है।
जैसा मैंने बताया ना, ये अंबानी जी कितने साल रहेंगे, ऐसा उनको भी ऐसा लगा होगा ना प्राइम मिनिस्टर कितने साल हो, बाद में तो जीरो ही हो जाएगा। आई वॉन्ट सम सीरियस सॉल्यूशन। तो उसकी वजह से जो है सेकंड थिंग प्रभु, जब व्यक्ति के लिए जीवन में वो मालूम हो जाता है वो कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार है, कुछ भी करेगा प्रभु जी। और हाउस होल्ड लाइफ के अंदर ये बहुत जरूरी है प्रभु। जब उसको किक मिली, कृष्णा भक्ति साथ में होने के बाद में वो किक मिली तो उसका अच्छा रियलाइजेशन आता है। वो रियलाइजेशन के बाद में प्रभु वी शुड बी मेंटली बी प्रिपेयर्ड, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन अभी मुझे सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि मैंने अनुभव कर लिया इधर मजा नहीं है। सनातन गोस्वामी डिड इट। अभी इसका ये मतलब नहीं छोड़ करके भाग जाना। सनातन गोस्वामी को भी बीच में जाने की इच्छा थी, मैं निकल जाओ, तो महाप्रभु ने बोला था कि नहीं तुम अभी मत छोड़ना, यू कैनॉट लीव इट, यू शुड स्टे एज इफ। एक जो है ना, एक स्त्री होती है, उसका कोई, उसका पति भी होता है लेकिन उसको कोई पैरा मारो, इसका दूसरे के साथ में प्रेम है, तो वो अपना पति के साथ में ज्यादा व्यवहार ऐसा करेगी जिससे जो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका प्रेम कोई दूसरे व्यक्ति के साथ में है। उसी तरह से महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को कहा कि तुम ऐसा व्यवहार करके तुम राजा की सेवा करो। और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी थॉरोली फॉलोड इट। ऐसा भागना नहीं है प्रभु, भाग करके जाओगे किधर। प्रताप रुद्र महाराज को भी छोड़ करके आना था, महाप्रभु ने ना बोला है, और प्रताप रुद्र महाराज पूरे जीवन वहां पे रहे। कुर्म ब्राह्मण वो भी महाप्रभु के साथ में निकल जाना चाहता था, महाप्रभु ने बोला नहीं तुम घर पे ही रहो, तुम्हारा फैमिली के साथ में रहो, वो भी वहां पे रहा है। भागना नहीं है प्रभु, फैमिली में रह करके ऐसे अंदर से मैच्योरिटी ले लेना है। किक मिला, फैमिली की सेवा करेंगे और डिटैच हो जाएंगे। दिस इज कृष्ण कॉन्सियसनेस, दिस इज मैच्योरिटी। कृष्णा देखेगा ना, ये तड़फा रहा है, रगड़ रहा है, लेकिन जो है मेरे को भी नहीं छोड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं छोड़ता है। ये सोना है, ये सोना है, जितना अग्नि में डालता हूं बराबर चमक करके बाहर निकलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं छोड़ता है और मुझे भी नहीं छोड़ता है, और मैच्योरिटी लेके आता है। फिर बाद में आकर के बोलता है कि अभी मुझे रास्ता निकाला भी। दिस इज द सेकंड पॉइंट वी हैव टू लर्न फ्रॉम सनातन गोस्वामी। पहला फिलोसॉफिकली क्लैरिटी, सेकंड स्टेप ready to do anything, third step सनातन गोस्वामी very practical, very practical person। ये हमारे गृहस्थ जीवन के अंदर भी ये प्रैक्टिकलनेस बहुत जरूरी है। प्रभु जी उनके पास बहुत लक्ष्मी थी, he was a प्राइम मिनिस्टर, और उनका जो राजा भी जो है उनको भाई की तरह रख रहा था। तो उन्होंने ऐसा परफेक्टली काम किया है प्रभु जी, जब भी वो छोड़े हैं अपने फैमिली को और महाप्रभु की सेवा के लिए निकले हैं, पहला तो जो है प्रभु फिजिकली नहीं किया है, महाप्रभु की गुरु साधु शास्त्र की परमिशन के बाद में किया है, लेकिन ऐसा ही भाग नहीं गए। उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी उसमें से 50% प्रॉपर्टी उन्होंने चैरिटी कर लिया। 25% बहुत बड़ी अमाउंट थी, 25% प्रॉपर्टी उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को दिया है। आप आपका फैमिली संभाल लो, यानी आप संभालो, यू शुड नॉट बी इन एंग्जाइटी। और 25% प्रॉपर्टी वो अपने पास रखा है, जिससे जो है कल सुबह में उनको कोई तकलीफ आ जाए, कुछ भी डिफिकल्टीज आ रहा है, तो वो पैसे का फायदा लेकर के काम पे लगे। वो रूप गोस्वामी ने वो पैसा रखा था, इसकी वजह से सनातन, हमको वो पास्ट टाइम हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वी डोंट हैव टाइम, लेकिन वो जेल में से बाहर क्यों निकल पाए, क्योंकि वो रूप गोस्वामी ने वो लक्ष्मी भेज दिया था, गोल्ड कॉइन्स भेजा था। वेरी मैच्योर थिंग प्रभु। थर्ड थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकलिटी इन हाउस होल्ड लाइफ, लर्निंग फ्रॉम सनातन गोस्वामी एंड रूप गोस्वामी। उन्होंने ये क्लियर बताया है प्रभु जी, पैसा कमाना है, पैसे को परफेक्टली मैनेज करना है। हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी किया था, कुछ किसका हमको बोला नहीं था शादी करने जाओ, तो शादी तुमने किया, बच्चे पैदा तुमने किए, और भागते हो माया समझ करके। पहले माया नहीं समझता था, अभी माया हो गया तुम्हारा। क्या चीटिंग बाजी करना है भाई? यू हैव टू डू प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी करने से क्या होता है, कृष्णा बिकम्स वेरी प्लीज प्रभु। और फैमिली मेंबर को भी जो है प्रभु, दे ऑल्सो फील इट कि भाई ये जो है इसने हमको बुलाया, हमको अंदर, हमको इसमें डाला और बाद में भाग जा रहा है हम करे से, ये कैसे पॉसिबल है? सनातन गोस्वामी डिड एवरीथिंग वेरी परफेक्टली। दिस इज द थर्ड पॉइंट, बी वेरी प्रैक्टिकल विथ योर फैमिली मेंबर्स, जिन्होंने तुमको सपोर्ट दिया। मेरा हमेशा ये कहना है, फैमिली मेंबर की वजह से ही जो है हमको अच्छा रियलाइजेशन मिलता है। फैमिली मेंबर की वजह से we get so much realization. It is our responsibility to take care of them. We have to be grateful to our family members.
इनकी वजह से हमको ये समझ में आया भौतिक दुनिया क्या है। उनका कसूर नहीं है, ये समझ आया फैमिली मेंबर ने मेरे को हैरान किया। अरे हैरान नहीं किया, पर सब दुनिया का नियम ही है, सब हैरान होने वाला है। ये दुनिया का नियम ही है, सब फैमिली मेंबर अब पाती है, सबको ऐसा होने वाला है, सबके ऐसी हालत होने वाली है। सो थर्ड पॉइंट इज फैमिली जो है टेकिंग केयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चौथा पॉइंट सनातन गोस्वामी का, प्रभु जी विल टेक 5-10 minutes more because I think there are many things to be discussed, but I'll make it short. तो फोर्थ पॉइंट ऑफ सनातन गोस्वामी, प्रभु उनकी जो इतनी मैच्योरिटी थी, वो जो फिलोसॉफिकल क्लैरिटी होने की वजह से सनातन गोस्वामी कंप्लीटली चेंज्ड हिज लाइफ फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। प्रभु फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर से लेकर के वो व्यक्ति इतना सिंपल हो गया, वृंदावन में रहता था प्रभु जी, झाड़ के नीचे सोता था, और हर एक दिन अलग अलग झाड़ के नीचे सोने का। पहली बात, भिक्षा मांगता था, और भिक्षा में जो प्रसाद मिलता था वो भिक्षा में से प्रसाद मिलकर के खाता था। बाहर से जो रास्ते में जो कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा होता है, वो सब फटा हुआ कपड़े जो है लेकर के उसको सी करके वो कपड़े पहनते थे। कुछ बैंक बैलेंस नहीं रखा। थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, इट इज लाइक ए नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। क्या लाइफ के अंदर चेंज कर लिया है। वहां पे कहां पर भी सनातन गोस्वामी ने ब्रजवासी को के वृंदावन में ऐसा नहीं बोला है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं भाई, अपना स्टेटस अलग है। नथिंग, एब्सोल्युटली चेंज। कि इतना कंप्लीटली प्रभु जी लाइफ चेंज कर लिया ये व्यक्ति ने। प्रभु जी, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, टेक माय वर्ड्स, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रभु। आपका बैकग्राउंड के सामने ये इतना लाइफ चेंज कर लेना, और इतनी लाइफस्टाइल, वो भी कंसिस्टेंटली सालों के सालों तक। इट इज नॉट ए जोक, इट इज नॉट ए जोक। ये लाइफस्टाइल, और वो भी इतनी ऑस्टेरिटी करते थे प्रभु जी, इतनी ऑस्टेरिटी करते थे। रोज जो है सनातन गोस्वामी रोज गिरिराज की परिक्रमा करते थे, वो भी बड़ी गिरिराज परिक्रमा। हम गिरिराज की परिक्रमा जो है ना 21 किलोमीटर की करते हैं, वो कुछ 27 किलोमीटर की परिक्रमा है। एवरी डे सनातन गोस्वामी करते थे। दिस इज हिज ब्यूटी ऑफ सनातन गोस्वामी प्रभु, एब्सोल्युटली चेंज्ड। अभी आप बोलोगे प्रभु मेरे में ऐसा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वी हैव टू लर्न दैट। हम लोग जो है जब लाइफ में जो है ना, एक बार ये लाइफस्टाइल से दूसरी लाइफस्टाइल में आ जाए ना, तो ढूंढ आता जो है, ढूंढ रहे नीचे। तो जो तुम्हारी जो पहले की लाइफस्टाइल और अभी की जो लाइफस्टाइल है, उसमें जो चेंज हमको कर लेने का है प्रभु, यू हैव टू बी मेंटली बी प्रिपेयर्ड। ज्यादा करके हमारा प्रॉब्लम ये होता है ना प्रभु, कि हमारी जो कंडीशनिंग होती है ना, अरे ऐसा ही जिया हो तो प्रभु, रहने का तो ऐसा ही है भाई, मेरे को ये ऐसा ही जीना पड़ेगा, ऐसा ही खाने पीने का, ऐसा ही रहने का, ऐसा ही घूमने का, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं पड़ पाऊंगा। सनातन गोस्वामी कंप्लीटली रॉक बॉटम प्रभु, कंप्लीटली रॉक बॉटम। दिस इज द फोर्थ पॉइंट प्रभु, कंप्लीटली चेंज्ड हिमसेल्फ। फिफ्थ पॉइंट, सनातन गोस्वामी जो है प्रभु इतने इंटीमेट हो गए थे ब्रजवासी के साथ, थे इतने इंटीमेट हो गए थे कि ब्रजवासी को ऐसा लगता था कि ये हमारे ही आदमी है। इतना इंटीमेट, जब भी सनातन गोस्वामी जो है हर एक जगह पे जाते थे तो उनको उनकी भाषा में बात करते थे। अरे तुम्हारे बच्चे कितने हैं, तुम्हारा खेत काम बराबर काम कर रहा है कि नहीं, ऐसे देख के बोले हमारा फैमिली मेंबर जैसा हमारा ध्यान रखता है। ऐसा वहां पे के आमी नहीं बोल रहा है, उनको ऐसा नहीं बता रहे हैं तुम कैसा माया में। उनके लेवल में, उनके प्लेटफॉर्म पे जा करके उनकी जो है जो प्रॉब्लम्स है उनके साथ में सॉल्व करना है, उनको खुश करना है। आप देखो प्रभु जी, उन्होंने ऐसा नहीं कहा मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरा ये लाइफस्टाइल था, एब्सोल्युटली नहीं। और इसलिए सनातन गोस्वामी को ब्रजवासी लोग इतना इंटीमेट समझ लिए थे। उनको ऐसा, जब सनातन गोस्वामी ने अपना देश छोड़ा ना, आपको पता होगा कि ये जो गुरु पूर्णिमा के दिन गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा में मैक्सिमम लोग, बताया जाता है कि 10 लाख लोग परिक्रमा करते उस दिन। और द बिगेस्ट रीजन फॉर दैट इज क्योंकि उस दिन जो है सनातन गोस्वामी ने अपना देह छोड़ा था, और सनातन गोस्वामी जो है गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा से इतने अटैच थे, तो एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू सनातन गोस्वामी ब्रजवासी लोग गुरु पूर्णिमा के दिन जो है इतने मात्रा में परिक्रमा करते हैं। आप परिक्रमा जो है ना, गोवर्धन परिक्रमा गिरिराज की गुरु पूर्णिमा के दिन प्रभु, आप नॉर्मली गिरिराज परिक्रमा आप चल सकते हो, भाग भी सकते हो, लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन आप भाग नहीं सकते हो, इतनी भीड़ होती है।
क्योंकि जो है सनातन गोस्वामी ने इतना इंटीमेट रिलेशनशिप बना लिया था ब्रजवासियों को कि जब सनातन गोस्वामी ने देह छोड़ा गुरु पूर्णिमा के दिन, तब ब्रजवासी को लगा द बेस्ट वे वी कैन गिव अवर ऑफरिंग टू सनातन गोस्वामी, वी विल डू एवरी गुरु पूर्णिमा शुड बी डन परिक्रमा फॉर सनातन गोस्वामी। दिस इज व्हाट इट इज। प्रभु इंटीमेट, इतने इंटीमेट। मुझे हमेशा राधानाथ महाराज का एक वाक्य बहुत अच्छा लगता है। प्रभु जी, हम लोग सब लोग, भले हम डिवोटी हुए कि नॉन डिवोटी हुए, लेकिन हमारा सबका एक चीज चाहिए, वी वांट टू बी लव्ड एंड वी वांट टू लव। हम जो है प्रभु भक्तों के साथ में प्रेम भी करना चाहते हैं और कोई हमको भी प्रेम करे। अगर आपका जो है ना प्रभु ये जीवन के अंदर अगर ये कॉन्शियसनेस आप सब देना ही चाहते हो ना, तो आप शॉक हो जाओगे लोग तुमको कितना प्रेम करते हैं। आप देखोगे प्रभु जी, विल बी शॉक्ड टू सी लोग कितना करते हैं आपको। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ देना है, आपको कुछ लेना नहीं है। तो सामने वाला व्यक्ति को भी ऐसा लगता है ये मुझे सब दे रहा है, कुछ ले ही नहीं रहा है, तो मुझे भी उसको सब देना है, मुझे भी उसके पास कुछ लेना नहीं है। और वो जो रिलेशनशिप में जो आदान प्रदान होता है ना, वो इतना इंटीमेट हो जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंड इन सनातन गोस्वामी। सो द फिफ्थ पॉइंट इज प्रभु वी हैव टू हैव ए वेरी वेरी इंटीमेट। और उधर जो है ना अपना पोजीशन, अपना स्टेटस, और अगर वो आएगा तो जो है संबंध के अंदर जो है इतना इंटीमेसी नहीं रहेगी। So this is the fifth point. Sixth point about Sanatana Goswami is, प्रभु जी, hardcore साधना। सनातन गोस्वामी की क्या साधना थी प्रभु जी, क्या स्ट्रिक्ट साधना थी। सनातन गोस्वामी रोज जो है 64 राउंड हरे कृष्ण महामंत्र का करते थे, 1 लाख जप हर रोज करते थे, रोज गोवर्धन की परिक्रमा देते थे। उन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी है, बृहद भागवत अमृत जो है वो सनातन गोस्वामी ने लिखा है, कितने दूसरे भी बहुत पुस्तकें लिखी है। उनकी इतनी शेड्यूल टाइट थी प्रभु, प्लस सब गोस्वामी मिलते थे, इतनी जो है मंदिर बनाया, मदन मोहन मंदिर, वो सब चीज, एवरीथिंग इज विद सनातन गोस्वामी। स्ट्रिक्ट साधना, एब्सोल्युटली स्ट्रिक्ट साधना। वहां तक हो गया था प्रभु जी, आपको पता, ये दामोदर जो है, राधा दामोदर मंदिर, अगर आप जाओगे तो वहां पे गिरिराज की शिला है। वो गिरिराज की शिला जो है रोज सनातन गोस्वामी इतनी बड़ी उम्र के बाद में भी रोज परिक्रमा करते थे। तो परिक्रमा करते कृष्णा खुद वो गोवर्धन शिला लेके उनके पास आए कि महाराज अभी आप जो है परिक्रमा मत करिए, मुझे आपको देख करके तकलीफ हो रही है कि आप ये उम्र में भी परिक्रमा करते हैं। तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं मेरी दिनचर्या, ये मेरी साधना कहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता हूँ। तभी कृष्णा ने रिक्वेस्ट किया कि ये गोवर्धन परिक्रमा मैं आपको देता हूँ, आप 4 परिक्रमा रोज करना, वो गिरिराज परिक्रमा के बराबर ही रहेगा, पर अभी आप परिक्रमा मत करिए। तभी सनातन गोस्वामी ने बंद किया है परिक्रमा करने का। स्ट्रॉन्ग साधना, एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग साधना, नो कॉम्प्रोमाइज प्रभु। हमारा क्या होता है गृहस्थ जीवन के अंदर, है प्रभु आज थोड़ा रात को बहुत लेट हो गया, इसमें कल सुबह में डांट दी, ब्रह्म मुहूर्त में जपा नहीं करेगी। प्रभु नहीं चलता है भाई, जब अंदर से, और ये कभी पॉसिबल है तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट कि आमी, अरे मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। जब व्यक्ति को समझ में आ गया कि ये सॉल्यूशन मुझे चाहिए, तो वो कुछ भी कीमत करेगा, प्रभु कुछ भी कीमत देगा उसके लिए। दैट इज व्हाट वी वांटेड। सो स्ट्रॉन्ग साधना, एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग साधना, नो कॉम्प्रोमाइज। So this was the 6th point of Sanatana Goswami. The 7th point of Sanatana Goswami was, Sanatana Goswami was very attached to Mahaprabhu. जैसा भक्ति चरु महाराज का जो हमने डिस्कस किया, he was a Prabhupada man. ऐसे ही सनातन गोस्वामी was a Mahaprabhu's man. Completely sold out to Mahaprabhu. Completely sold out. वहां तक अगर आपने देखा, शुरुआत में जब सनातन गोस्वामी निकले अपने वो प्राइम मिनिस्टर वो जेल में से बाहर निकले, तो कितना कष्ट सहा है उन्होंने वाराणसी पहुंचते हुए। सब एक व्यक्ति उसको मार देना चाहता था, जो है बीच में कितनी तकलीफें आई उनको जीवन में, लेकिन फिर भी वो वाराणसी पहुंचे महाप्रभु को मिलने के लिए। फिर बाद में दूसरी बार जो है कभी सनातन गोस्वामी वृंदावन से जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे, तभी भी उनको भी जो है बहुत तकलीफ आई। तभी जो है उनको कुछ पानी कोई पी लिया था उन्होंने, वो पानी की वजह से उनके जीवन उनके शरीर में पूरे बॉयल्स हो गए थे, और वो बॉयल्स हो जाने की वजह से जो है उनको बहुत कष्ट हो रहा था। उनको लगा कि मैं अभी जो है रथ यात्रा में मैं सुसाइड कर लूंगा, क्योंकि मैं नहीं जीवन जी सकता हूँ, ऐसा जीवन मेरे के ये शरीर जो है काम नहीं लग सकता है। तभी महाप्रभु ने बोला कि तुमने मेरे को आप पूरा जीवन दे दिया, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सनातन गोस्वामी चेंज हिज माइंड। फिर बाद में जो है महाप्रभु ने अपनी कृपा बताई और वो पूरा रोग उनका चला गया, लेकिन ही वॉज कमिटेड। महाप्रभु ने कहा एब्सोल्युटली आई एम सोल्ड आउट। एक बार महाप्रभु ने उनको जो है प्रसाद के लिए अपने रूम में बुलाया था।
तो वो दो रास्ता है जाने के लिए, एक मेन रूट है और एक सी रूट से होता था। तो मेन रूट में जगन्नाथ के सब पुजारी सब लेती देती करते थे, तो उनको लगा करते तो गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, मैंने मुस्लिम राज का जो है काम किया है, तो मैं जो है उनके वो रास्ते से नहीं जा सकता हूँ, मैं जो है बीच के रूट से गर्म दोपहर के टाइम पे गए हुए। और महाप्रभु ने जब देखा कि उनके पाँव में पूरे छाले लग गए, बट विद दैट इंटेंशन, मेरे को महाप्रभु बुला रहा है, हाउ कैन आई मिस इट? एब्सोल्युटली इंटेंसिटी ऑफ सनातन गोस्वामी टू सर्व महाप्रभु। जब जब महाप्रभु ने बोला कि नाउ यू हैव टू सेटल इन वृंदावन, प्रभु जी पूरा जीवन उन्होंने महाप्रभु के लिए वहां पे दे दिया है। दिस इज सनातन गोस्वामी। एंड द 8th पॉइंट प्रभु इज, लेस टाइम, इट इज 9-10। 8th पॉइंट जो है प्रभु, सनातन गोस्वामी हैड a very intimate relationship with his other Goswamis। 6 गोस्वामी है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, और दूसरे भी वहां पे बहुत सुंदर सुंदर डिवोटी रहते थे, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, सब साथ में रहते थे प्रभु। एंड दे हैड अ वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप प्रभु। एक चीज याद रखिएगा प्रभु, विदाउट एसोसिएशन कृष्णा भक्ति नामुमकिन है, नामुमकिन है। आज कोरोना के अंदर एक चीज मैंने देखा है, अभी मैं देख रहा हूँ, हर एक सिंसियर डिवोटी होता है, उसके डिवोटी के अंदर एक रियलाइजेशन आने लगा है, और वो ये रियलाइजेशन आया है, भक्तों के संग के बिना कृष्णा भक्ति करना नामुमकिन है। This is what we are able to understand it from the Sanatan Goswami. Very intimate, सब लोग जो है शाम के टाइम पे सब मिलते थे और सब साथ में बैठ करके जो है कृष्णा भक्ति करते थे, महाप्रभु का जो है महाप्रभु की चर्चा करते थे, भागवतम की चर्चा करते थे। Had a very intimate relationship. This is what we can learn from Sanatan Goswami. So प्रभु, these are all points of Sanatan Goswami. इसमें से in short प्रभु I can summarize his हाउस होल्ड लाइफ के अंदर भी हमको भी जो है प्रभु सनातन गोस्वामी की तरह के आमी मुझे भी समझना है, मैं उसके लिए उसकी कीमत देने के लिए तैयार रहूंगा। फिर मैं जो है मेरी साधना स्ट्रॉन्ग रखूंगा, मैं मेरा पोजीशन जो है जो पहले मेरा हाउस होल्ड लाइफ में था उसको नीचे आ जाऊंगा उसके अंदर से, और एकदम सिंपल लाइफ जीऊंगा। प्लस जो है मैं इतना इंटीमेट लोगों के साथ में हो जाऊंगा जिससे जो है लोगों का प्रेम दे सकूं और लोगों से प्रेम ले सकूं। फिर जो है मेरी साधना स्ट्रॉन्ग रहेगी एट एनी कॉस्ट, और मेरा रिलेशनशिप जो है गुरु और डिवोटीज के साथ में इतना इंटीमेट रहेगा जिससे मेरी कृष्णा भक्ति हमेशा फोकस रहे। दिस इज व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम सनातन गोस्वामी। प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी, गिविंग ए बिग क्लासेस आर वेरी इजी। मेरे लिए प्रार्थना करिएगा प्रभु, मैं भी कभी ना कभी ये सब लाइफस्टाइल ऐसा मेरे जीवन में भी बना सकूं। एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन डिवोटीज गिव देयर कॉजलेस मर्सी टू मी। So I'm dependable on all of you प्रभु, कि आप मेरा ध्यान रखेगा। कृष्ण भक्ति में जो है मेरे में वो भी एक आ जाए कि आमी फिर ये फिलॉसफी बराबर समझ में आ जाएगा। मैं कृष्ण भक्ति सेंटिमेंटली में नहीं हूँ, मैं कृष्ण भक्ति बहुत सीरियसली लिया है, और रीजन सीरियसली लिया है क्योंकि मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, और ये सॉल्यूशन मेरे को कृष्ण भक्ति दे सकता है, इसलिए मैं कृष्ण भक्ति में आया हूँ। ये चीज मेरे में भी आ जाए प्रभु। So please pray for me and always see to it that I remain in devotional life. Thank you very much. Hari Bol, Hare Krishna. Yes, Sumit, anything else? Ram Parikshit Prabhu, any questions for you? For me? तो आपने जो एग्जांपल दिया, चैतन्य महाप्रभु ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि पैरामोर का आप उधर ही रह के Yes. वो लोग ऑलरेडी इतना हाई लेवल पे थे कि वो लोग ऑलरेडी डिटैच थे। हाँ। तो वो जो पैरामोर जैसा वो रह सकते हैं। हाँ। मेरा तो है कि हम अटैच है। Yes. तो वो इंस्ट्रक्शन ये फैमिली लाइफ में हम कैसे करें? That is the reason प्रभु जी, ये जो फैमिली लाइफ आपको 25 साल इसी के लिए दिया है प्रभु। 25 साल फैमिली लाइफ के अंदर यही इसके लिए दिया है कि पहले हम अटैच्ड हो गए, अटैच होने के बाद में गधे के जैसा काम करेंगे, गधे के जैसा काम करने के बाद में जो है किक लगेगी, और किक लगने के बाद में जो है प्रभु एक बार जो अगर तुम्हारी कृष्णा भक्ति का जो है मेन बेसिक साधना और कृष्णा भक्ति का स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन आपका रहेगा,
तो एक बाजू जो है, एक ट्रैक पे जो है प्रभु जी आपका कृष्णा भक्ति और एसोसिएशन रहेगा, और दूसरे साइड पे तुम्हारा किक लगेगा। वो दोनों का समन्वय साथ में हो जाने के बाद में प्रभु मैच्योर डिटैचमेंट आएगा। प्लीज अंडरस्टैंड, लेट मी मेंशन द वर्ड मैच्योर डिटैचमेंट आएगा। और वो मैच्योर डिटैचमेंट की वजह से क्या हो जाएगा प्रभु, आप फैमिली मेंबर के साथ में रहते भी हो, आपकी सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर से करते भी हो, और फैमिली मेंबर भी आपसे प्रसन्न भी है, फिर भी आप अंदर से डिटैच्ड हो जाओगे। जैसा क्वीन कुंती महारानी ने कहा है ना कि अभी क्वीन कुंती एक मदर जो है प्रभु जी कितना अटैच हो गया अपने बच्चे के साथ में, लेकिन इतने बच्चे के साथ में अटैच होने के बाद में भी कुंती महारानी ने क्या कहा है, कृष्णा मेरे को ये लोग के सबसे अटैचमेंट तोड़ दो। उसका ये मतलब नहीं वो भाग गई है। कोई भी ऐसा कह सकता है युधिष्ठिर महाराज के, अर्जुन के, भीम को ऐसा बोल सकते हैं, नकुल सहदेव के मेरी माँ ने मेरे को प्रेम नहीं दिया है। कितना अटैच थी, बराबर है, लेकिन वो बाहर से अटैच थी, अंदर से कृष्णा से ही अटैच थी प्रभु। अपने को वो चाहिए यार। दैट्स व्हाई प्रभु आई ऑलवेज फील इट, हाउस होल्ड लाइफ में एंट्री के साथ में ही प्रभु तुम्हारी कृष्णा कॉन्शियसनेस साथ में होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारी कृष्णा कॉन्शियसनेस तुम्हारे साथ में नहीं है और हाउस होल्ड लाइफ में अटैच हो आप चले गए, तो प्रभु हाउस होल्ड लाइफ तुमको इधर अंदर खींच लेगा प्रभु, इतना खींच लेगा कि फिर तुमको उधर से बाहर निकलने में बहुत कष्ट होगा। लेकिन अगर दोनों साथ में होने से क्या होगा, थोड़ा बहुत झटका लगेगा प्रभु, थोड़ा खींचे भी जाओगे, क्योंकि आपको कैरियर बनाना है, फैमिली को मेंटेन करना है, थोड़ा गधे के जैसा काम भी करना पड़ेगा, फ्लैट लेना है, लोन निकालनी है, बैलेंस बनाना है, तो थोड़ा संघर्ष लगेगा। लेकिन प्रभु अगर कृष्णा भक्ति रहेगा ना, तो वो याद रहेगा, अरे भाई अपने को जिंदगी ऐसा नहीं निकालने का है भाई, अपने को मुकेश अंबानी नहीं बनने का है यार, मेरे को राइट टाइम में मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती, तो फिर मेरे को कृष्णा ही चाहिए कि तो वापस मेरे को यही घुटना नहीं है वापस दूसरी बार। एक मैच्योर डिवोटी होगा ना, वो ऐसा ही समझता है। मेरे को बहुत डिवोटीज बताया है जो जेन्युइन सिख से रहे, वो मुझे बताते थे, जब उनकी शादी होती थी तो मुझे बोलते थे, प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना करना, ये भौतिक दुनिया में मेरी आखिरी शादी होनी चाहिए, अभी नहीं वापस शादी करनी है। और शादी भी किया है, बच्चे भी हुए हैं, लेकिन काम भी किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किया है, लेकिन कृष्णा को भूले नहीं है। तो राइट टाइम में कृष्णा उसको मैच्योरिटी दे देता है और बोलता है, बेटे अभी तेरा काम खत्म हो गया, अभी तू निकल इधर से। This is it. So that's what I mean to tell you प्रभु, अगर आपका अच्छा साधना रहेगा और अच्छा एसोसिएशन रहेगा ना प्रभु, तो ये धीरे धीरे आएगा। It will not come in once in a blue moon प्रभु, it will gradually come. It will come. प्रभु राधानाथ महाराज का एक वाक्य मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड इन यू गेटिंग इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ। आप थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ, कृष्णा आपको संभाल लेंगे, आप संभाल लेंगे। ओके प्रभु, एनीथिंग एल्स प्रभु, शुड वी एंड इट? हाँ बोलिए प्रभु। मैं तो वो लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन वो ये एक चीज जो है मेरे इमेजिनेशन की भी बहुत बाहर है। जैसे सनातन गोस्वामी गिरिराज परिक्रमा से अटैच थे, और वहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे साधु तो दंडवत परिक्रमा भी करते हैं। करेक्ट। ऐसा एटलीस्ट सिर्फ थ्योरेटिकली जानना चाहता हूँ, ऐसा उनको क्या मिलता है? प्रभु हर एक व्यक्ति का टेस्ट अलग अलग रहता है। सनातन गोस्वामी वाज कंसीडरिंग गिरिराज गोवर्धन एज कृष्णा हिमसेल्फ, तो उनको जो है अटैच में रोज एक वाक्य में, कितने डिवोटीज को मैंने देखा है गोवर्धन में कि सालों से वो रोज परिक्रमा करते हैं और वहीं पे रहते हैं। ऐसे भी डिवोटीज देखे कि जो है एक नहीं परिक्रमा करते, और सुबह में भी एक परिक्रमा देते और शाम को भी एक परिक्रमा देते। They have tremendous attachment to Govardhan परिक्रमा, tremendous attachment. प्रभु आई रिमेम्बर वन पर्सन, अभी ही इज राइट नाउ इन वृंदावन, जो मेरे को हमेशा खींच करके वृंदावन लेके जाता था, ब्रिजनारायण बहेती। आई हैव टू मेंशन हिज नेम आल्सो, देयर इज नथिंग रॉन्ग। बहेती जी वो जो है प्रभु इतने अटैच थे गिरिराज से, इतने अटैच थे। अभी भी उनका जब टेलीफोन आता है मुझे बोलते हैं कि प्रभु जी मैं आपको जो है परिक्रमा करते हुए आपको बहुत याद करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे याद करते हुए। लेकिन ट्रेमेंडसली आएगा जब ही 75+ तो भी वो परिक्रमा देते रहते हैं। प्रभु वो अपना तो मेरा तो नहीं है प्रभु जी, मैं तो खाली उनके वजह से देता रहता था। मेरे में नहीं है। So प्रभु, but that is not disqualification. Most important qualification is के आमी, मैं कौन हूँ,
ये अगर आ गया तो प्रभु तुम कृष्णा तुमको बताएगा तुम्हारा टेस्ट किधर है, और वो टेस्ट तुमको इतना आनंदित अंदर करते रहेगा कि तुम अंदर से अंदर ब्लिसफुल रहेंगे। फिर एक करुणा आवे कि करुणा का बाप आवे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स प्रभु? शुड वी एंड इट? थैंक यू वेरी मच प्रभु। वंश कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि बोल।